जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जिंदगी का। कहीं ना कहीं आप जहां लाइब्रेरी में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, बस एक ही मन में विचार है कि यार किसी भी तरह करके इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल होगा भाई, अगर मेहनत आपकी मेरे साथ चल रही है और एक सही दिशा में चल रही है और उस मेहनत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक आपने की है, तो मेरे भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस सिलेक्शन में कहीं ना कहीं वो आपके आगे आएगी। तो उस चूक को रोक के चलना है, उस सभी चीजों को सभ्य बना के चलना है। और आज का पढ़ना है दोस्तों एडवांस रीजनिंग, जिसमें हम पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। तो मेरा नाम है मंजीत और आपका अभिनंदन करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यारे भाई आइएगा, स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन को। तो देखिए वेन डायग्राम की आज हमारी क्लास 2 है। मैं कल की थोड़ी सी जर्नी रिपीट कर देता हूं भाई, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जो वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम वो प्यारे बच्चे दो तरह के क्वेश्चन पुट अप करेगा। संबंध होता है, ये आपको भी पता है। एक दोस्तों होता है लॉजिकल और सॉरी रीजनेबल। कौन सा होता है दोस्तों? रीजनेबल, मतलब तार्किक वाले जो बातें करता है। और तार्किक में तीन तरह के रिश्ते बनते हैं। एक बनता है दोस्तों ओल का रिश्ता, एक बनता है मेरे भाई सम का रिश्ता, और एक बनता है नो का रिश्ता। आपको यह भी पता था ओल का रिश्ता दोस्तों वन साइडेड होता है, और सम का रिश्ता दोस्तों टू साइडेड होता है, और नो का रिश्ता किसी भी साइडेड नहीं होता है। ओल के रिश्ते को प्यारे बच्चे आपने कहा था इस तरह से दर्शाते हैं, और सम के रिश्ते को प्यारे बच्चे इस तरह से दर्शाते हैं, और नो के रिश्ते को इस तरह से दर्शाते हैं। आपने ये भी कहा था जो ओल का रिश्ता है सर जी, या तो अकॉर्डिंग टू नेम या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस चलेगा, है ना। जैसे सम का रिश्ता दोस्तों दोनों साइड से चलेगा, मतलब कुछ कुछ होगा सर, और नो में किसी भी साइड नहीं होगा। यहां तक कि हमने बात की थी। अगला दोस्तों आता है हमारा कौन सा? मैथमेटिकल वेन डायग्राम। कौन सा आता है प्यारे बच्चे? मैथमेटिकल वेन डायग्राम। तो मैथमेटिकल वेन डायग्राम को दोस्तों समझने के लिए आपको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी रीजनेबल का बचता है। रीजनेबल में क्या बचता है सर? रीजनेबल में मेरे भाई आज के वो ऑप्शन बचते हैं और कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो हमें करने हैं। और जैसे ही रीजनेबल खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे दोस्तों? मैथमेटिकल वेन डायग्राम की तरफ। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं रीजनेबल वेन डायग्राम को। आइएगा। तो मैं आपको कल यहीं पर छोड़कर गया था। मैंने कहा था बेटा इसके कुछ सम ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सम ऑप्शन होते हैं, आपको याद होगा। चलिए सर, तो बहुत प्यार से एक एक चीज को चलते हुए चलना। जैसे मैंने बेटा पहला ऑप्शन बनाया मेरे भाई, मैंने पहला ऑप्शन बनाया कुछ इस प्रकार का। बहुत प्यार से समझना। अगर आपको एक एक ऑप्शन भाई लिख लेना, अब मैं 3 की तरफ मूव चल रहा हूं तो इसलिए एक एक ऑप्शन को लिख लेना। पहला ऑप्शन ये आएगा। दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चे कुछ इस तरह से आएगा आपको देखने को लिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन होगा मेरे भाई वो कुछ इस प्रकार से होगा। बात को समझना, या तो इस प्रकार से होगा या फिर प्यारे बच्चे कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। सर इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का सर जी मतलब क्या है, बस वो हमें बता दो। बच्चे देखो, जब भी आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, है ना, ऐसे ऑप्शंस नजर आए, तो पहले ऑप्शन को समझो भाई। 14-15 ऑप्शन होते हैं। अगर आप ऑप्शन को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। देखिए भाई, आप इसको ए मान लीजिएगा और इसको बी मान लीजिएगा और इसको आप सी मान लीजिएगा। तो अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों में क्या है दोस्तों? ओल का रिलेशन। तीनों में किसका रिलेशन है? ओल का रिलेशन, है ना। और आपको यह भी पता है कि रिलेशन दो दो के बीच में ही होता है। भाई तीनों में किसका रिलेशन है? ओल का रिलेशन है मेरे भाई। तीनों को ओल जब मैं कहूंगा तो मैं ये वाला बनाऊंगा। अभी मैं सवाल भी कराऊंगा, आप टेंशन ना लो भाई साहब। मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो भाई अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों में दोस्तों सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन, सम का रिलेशन। अभी मैं इन तीनों से सवाल कराऊंगा, आप टेंशन ना लो भाई। किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन। और अगर ऐसा आ जाए तो आप सबको पता है बच्चे, ए बी सी मैंने इसको मान लिया, इसको भी मैंने ए बी सी मान लिया, तो भाई तीनों में नो का रिलेशन है। किसका रिलेशन है मेरे भाई? नो का रिलेशन है तीनों में। तो ये बात बहुत प्यार से समझ लेना भाई। अगर तीनों में ओल का रिलेशन आएगा तो हम इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। अगर तीनों में सम का रिलेशन होगा तो हम इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। और अगर तीनों में प्यारे बच्चे नो का रिलेशन होगा तो हम इस वाले वेन डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। आप पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद हम तीनों के दोस्तों सवाल देखते हैं बहुत प्यारे तरीके के साथ। क्योंकि सवाल को अभी करते हुए चलिएगा मेरे साथ ही, क्योंकि एक साथ अगर सवाल करोगे तो फिर आप हिल जाओगे और आप देखोगे कि यार ये क्या हो गया हमारे जीवन में। तो ऐसा आपने नहीं करना है। चलिए आइएगा। हो गया भाई सबका? हाँ देखो भाई, यार मुझे पता है कि आप रीजनिंग को उतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जितना आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में गलती आपकी नहीं है बेटा, गलती है इन ऑनलाइन वालों की। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि रीजनिंग इतना नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भाई,
रीजनिंग अपने आप में 40 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अच्छे लेवल से आती है। रीजनिंग भाई अपने आप में है, अगर इसे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे ना तो दोस्तों जीवन आपका ना एक तरह से मतलब बेकार सा हो जाएगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आइए सर एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा प्यारा सा, और तभी आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कहा सर एक क्वेश्चन है, और चलिए मैं यहीं रख लेता हूँ तो क्या आपको चीजें समझ में आए। जैसे मैंने कहा बेटा इंडिया जयपुर राजस्थान, मैंने कहा इंडिया है ना जयपुर, इंडिया जयपुर, और मैंने कहा बच्चे राजस्थान, मैंने कहा राजस्थान, और मैंने कहा इनका वेन डायग्राम बनाइएगा। इंडिया जयपुर राजस्थान का दोस्तों क्या बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, या आपको ऑप्शन दे देगा भाई बना के। चलिए मैं तीनों ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको भी ऐसा लगे कि हाँ यार हम लोग बिल्कुल सवाल की ही तरह कर रहे हैं, क्योंकि आपको आदत ही इस तरह की बन चुकी है। एक ऑप्शन भाई इस तरह का बना दिया मैंने, बी ऑप्शन मैंने भाई इस तरह का बना दिया, बहुत बढ़िया सर। सी ऑप्शन सर मैंने इस तरह का बना दिया, बहुत बढ़िया सर। और डी ऑप्शन बेटा मैंने नन कर दिया कि नन ऑफ दिस। जी सर, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? मैंने पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इंडिया जयपुर राजस्थान मैं यहां पर लिख देता हूं। वैसे तो वहां भी लिखा ही है, लेकिन चलो यहां भी लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैंने कहा बेटा इंडिया जयपुर और राजस्थान, संबंध बताओ और भैया राइट आंसर दो। मेरे भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा संबंध हमेशा दो दो के बीच में होगा, मतलब दो दो के बीच में आपने वेन डायग्राम देखना मेरे भाई। देखो ये वन साइडेड है क्या? यस टू साइडेड है क्या? ऑल इंडिया आर जयपुर, क्या सभी भारत जयपुर में? नहीं सर, नहीं सर। क्या सम इंडिया जयपुर मतलब कुछ इंडिया जयपुर में? नहीं सर। तो ये तो वन साइडेड है सर। ऑल जयपुर आर इंडिया वन साइडेड है या नहीं है कि ऑल जयपुर आर इंडिया वन साइडेड है? यस सर। क्या सर ऑल राजस्थान आर इंडिया? यस सर, ये भी वन साइडेड है सर। और सर ऑल जयपुर आर राजस्थान या ऑल राजस्थान आर जयपुर? तो आप कहेंगे सर ऑल जयपुर आर राजस्थान। तो भाई तीनों में ऑल का रिलेशन है, इसलिए हमारा पहला हो जाएगा। और अगर आप इनको दर्शाना चाहेंगे ना तो पता कैसे दर्शाएंगे मेरे भाई? कैसे दर्शाएंगे पता है? सबसे पहले आप यहां जयपुर लिखेंगे, जयपुर के बाद दोस्तों राजस्थान लिखेंगे, और उसके बाद इंडिया लिखेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। ऑल जयपुर आर राजस्थान और राजस्थान आर जयपुर। इज दैट क्लियर? और राजस्थान आर सॉरी इंडिया, और राजस्थान आर इंडिया। तो इस तरह से भाई आपने दो दो करके ही बनाने होंगे, तभी चीजों को समझ में आएगा, वरना जीवन में ऐसे ही चीजें चलती चली जाएंगी। देखिए तो ये था भाई ओल वाला, और मुझे उम्मीद है कि आप ओल वाले ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन की तरफ से। हाँ, या एक और लूं? बोलो एक और लूं? आपने कहा हाँ सर एक और ले लो सर, जीवन में थोड़ी सी खुशी सी आ जाएंगी। मैंने कहा चल भाई एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ओल वाले का ही ले लेते हैं। मैंने कहा भाई वुमेन वाइफ मदर, पता वुमेन वाइफ और मदर बना भाई वेन डायग्राम इसका कितना आएगा? बना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस आप बनाइएगा जल्दी से। वुमेन वाइफ और मदर में तो आप कहेंगे सर देखो ये वन साइडेड ही चलेगा। आप देखो क्या सभी वुमेन वाइफ होती हैं या सभी वाइफ वुमेन होती हैं? ईमानदार से बताओ, सभी औरतें बेटा पत्नियां होती हैं या सभी पत्नियां वाइफ औरतें होती हैं? बोलो जल्दी से भाई। कुछ औरतें तो ऐसी भी होती हैं जो वाइफ नहीं होती है, जैसे मायावती। क्या मायावती किसी की भाई पत्नी है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन वो औरत तो है ना। अब आप कहेंगे सर औरत का क्या एक क्राइटेरिया है, कैसे पहचानेंगे सर ये औरत है? अरे मेरे भाई हमारे यहाँ 29 साल एक युवा उम्र होती है, 29 साल के बाद की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सब वुमेन में काउंट होती हैं। तो मेरे भाई ऑल वाइफ आर वुमेन, जितनी भी वाइफ होंगी वो सब वुमेन जरूर होंगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो वाइफ हो जाती है ना वो दोस्तों वुमेन हो जाती है। पहली कंडीशन 29 साल से ज्यादा की है तो वो वुमेन हो जाएगी, चाहे उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, डज नॉट मैटर। और अगर उसकी शादी हो चुकी है, चाहे वो 20 साल की या 18 साल की है, तो भी वो वुमेन हो जाएगी। दूसरी बात, ऑल मदर आर वुमेन। हाँ सर बिल्कुल, सभी मदर जो होती है वो वुमेन होती है, लेकिन ऑल वुमेन आर मदर ये कहना गलत है भाई, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो माँ का सुख नहीं प्राप्त कर पाती हैं, लेकिन जितनी भी माँ हैं वो सब औरतें जरूर होती हैं। तो बेटा ये भी क्या हो गया? ऑल का रिलेशन हो गया। अगली बात कहता है क्या ऑल वाइफ आर मदर या ऑल मदर आर वाइफ? ईमानदार से बोलो तो आप कहेंगे सर जितनी भी वाइफ होती है वो मदर होती है या सभी मदर वाइफ होती है? भाई सभी वाइफ मदर नहीं हो सकती, कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो दोस्तों माँ का सुख नहीं भोग पाती, लेकिन जितनी भी मदर होती हैं वो वाइफ जरूर होती हैं। बिना मदर बने तो दोस्तों नहीं हो सकते। तो तीनों में ऑल का रिलेशन हो गया भाई, तीनों में दोस्तों ऑल का रिलेशन हो गया। तो इस तरह से भाई चीजों को समझना है। अब बता मेरे भाई, अब बता दोस्त, क्या अब तो ऑल का क्लियर समझ? बोल हाँ, बोला हाँ सर ऑल का क्लियर है।
चलिए अब बना ले भाई सम का केस कि भाई सम वाले में कैसे हमें पहचानना है। जब तीनों में ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा इंजीनियर बॉयज सिंगर, मैंने कहा इंजीनियर, मैंने कहा बॉयज एंड सिंगर। बस दिमाग में आना चाहिए कि यार ये सम जो होता है ना, ये दोस्तों बोथ साइड होता है। सम क्या होता है, बोथ साइड चलता है, और ऑल वन साइड चलता है। तो देख भाई, अब मैं अगर इसके ऑप्शन लूं, चल मैं ऑप्शन भी ले लेता हूं ताकि आपको फिर ऐसा ना लगे कि सर ऑप्शन तो दे नहीं रहे हो, सर हम ऑनलाइन में बिना ऑप्शन के सर पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अब तक ऑनलाइन में ऐसी ही चीजें तो पढ़े हैं। अरे मूर्ख बंदे, आ जा, मैंने अभी तक 3 ही ऑप्शन बताए तो इसलिए मैं 3 ही ऑप्शन आपको समझा रहा हूं, ठीक है जी। कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा मेरे भाई, इंजीनियर बॉयज एंड सिंगर में कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा जी, आइए समझते हैं। आ जाओ, आप कहेंगे सर सम इंजीनियर आर बॉयज या ऑल इंजीनियर आर बॉयज, वन साइडेड है क्या? नहीं सर, वन साइडेड तो नहीं है भाई, कुछ लड़कियां भी तो होती हैं। तो सर ये दोनों साइडेड है, सम इंजीनियर आर बॉयज एंड सम बॉयज आर इंजीनियर। सर जी सम का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है मेरे भाई? सम का रिश्ता है मेरे भाई। कैसा रिश्ता है? सम का रिश्ता। तो इंजीनियर और बॉयज में दोनों साइडेड रिलेशन है, इसलिए सम का रिश्ता। क्योंकि कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ इंजीनियर लड़के होते हैं और कुछ लड़के इंजीनियर होते हैं। कुछ लड़के आप भी तो होते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो। सम बॉयज आर सिंगर एंड सम सिंगर आर बॉयज, यस सर, बिल्कुल सम का रिश्ता है, दोनों तरफ से रिलेशन चल रहा है। और सम इंजीनियर आर सिंगर, बिल्कुल सर, और सम सिंगर आर इंजीनियर, बिल्कुल सर, ये भी सम का रिश्ता है। देख भाई, सुशांत सिंह राजपूत को देखिएगा, वो एक्टर भी था और एक इंजीनियर भी था। तो एक ही कला है, इस बात को समझना। तो सम सिंगर आर इंजीनियर, तो ये भी सम का रिश्ता है। तो तीनों में अगर सम है तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब दोनों साइड से चल रहा होगा, जब दोनों साइड से मेरे भाई चल रहा होगा, तो ही हम लोग सम का ऑप्शन बताएंगे। क्लियर है? चलिए सर, अगर इतनी बात मेरे भाई समझ में आ जाती है तो हम मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन भी हम क्लियर समझ लेते हैं कि भाई समझ में आया। अब ये सी वाले की बात कर लेते हैं भाई, तीसरे वाले की। आइएगा, तीसरा क्या कहना चाह रहा है? तीसरा है सर नो का रिलेशन, जब तीनों में क्या हो, नो का रिश्ता हो। जैसे शर्ट टाई और पैंट। नो क्या होता है भाई? जो एक नाम से ना पुकारे जाए, समझ में? शर्ट टाई और पैंट, ठीक है ना। पैंट जो पहनने वाली होती है। देख भाई, शर्ट को आप पैंट नहीं कह सकते, पैंट को टाई नहीं कह सकते, ये तो तीनों का ही अलग रिश्ता है, सबको नजर आ रहा होगा। या तो आप इसको ऐसा बना दो या आप इसको ऐसा बना दो, जैसा आपका मन करे ऐसे आप बना दो। क्लियर है? वैसे इन दोनों में भी अंतर होता है भाई, जब एक ही स्ट्रीम की बातें होती हैं तो ऐसे होती हैं, और जब अलग अलग स्ट्रीम की बातें होती हैं तो ऐसे होती है। समझ में ना? जैसे मान लो मैंने कहा ज्योग्राफी, है ना, मैंने कहा फिजिक्स, और मैंने कहा केमिस्ट्री, ठीक। तो बेटा ये सब तीनों एक स्ट्रीम की बात है, तो जब एक स्ट्रीम की बात है तो इसका नो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैंने यही ऐसे कहा, कैसे? जैसे मैंने कहा फिजिक्स और मैंने कहा केमिस्ट्री और मैंने कहा बायो, तो बेटा अब ये एक स्ट्रीम की बात नहीं है। कैसे? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक स्ट्रीम की बात है, लेकिन बायो बिल्कुल अलग हो गई। या मैंने बायो की जगह दोस्तों मैंने यहां लिख दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अलग होगी भाई, ठीक है ना। अगर एक स्ट्रीम की बात होती है, लेकिन एसआई में इतना लेवल नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी ले तो चलो मैंने भाई बता दिया, एसआई में इतना लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ भी ले तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बैंक तक जाता है भाई। तो थर्ड हम 10 बात के लिए। अब बताओ भाई, ये तीनों ऑप्शन आपको एकदम क्लियर समझ में आए या नहीं? आप कहेंगे ये सब तीनों ऑप्शन ये बात हमारे समझ में आ जाते हैं। और अगर ये तीनों ऑप्शन समझ में आ जाते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं भाई, और कैसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? बोलो हाँ। चलिए देखिए, आपको एक ऑप्शन और नजर आता होगा, और वो ऑप्शन होता है चौथा। मैं लिख देता हूं भाई, वो ऑप्शन होता है दोस्तों कुछ, क्या बात है सर, पांचवा। एक सा ऑप्शन ये होता है, आपने देखा होगा बेटा, ये भी होता है सर, ये भी होता है, ये भी होता है सर, है ना। एक ऑप्शन और होता है मेरे भाई, चलो पहले इन दोनों ऑप्शनों को समझ लो। वैसे तो ऑप्शन भाई अगर आप ये भी समझ जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इन चीजों को समझ लो, बहुत है, अच्छी चीजें हैं, लेवल में आपकी चीज चल रही है ना। समझने को तो बहुत सी चीज। आइए देखिए, मान लीजिएगा, और कल प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल वेन डायग्राम, और बहुत प्यारी चीजें। देखिए जैसे मैंने इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा, और इसको मैंने सी कहा, तो भैया देख इन दोनों में रिश्ता देख, तो आप कहेंगे सर सम का रिश्ता है। दो में रिश्ते देखते हैं, इसमें भी कैसा रिश्ता है सर, सम का रिश्ता है। और प्यारे बच्चे इसमें कैसा रिश्ता है, आप कहेंगे सर नो का रिश्ता है। तो इसका मतलब सर ये जो वेन डायग्राम बन रहा है, ये बन रहा है दो सम और एक नो का रिश्ता। जहां दो सम और एक नो का रिश्ता आएगा मेरे भाई, वो ये वाला वेन डायग्राम यहां पर नजर आएगा, जहां पर दो सम और एक नो का रिश्ता आएगा। मेरे भाई मैंने इसको ए कह लिया, और इसको मैंने बी कह लिया, और इसको मैंने सी कह लिया। प्यारे बच्चे देख, ए और बी में अगर रिश्ता देखेगा तो भाई नो का रिश्ता है, नो का रिश्ता। ए और सी में देखेगा तो भाई ओल का रिश्ता है, और बी और सी में देखेगा तो मेरे भाई ओल का रिश्ता है। इसका मतलब यह है कि दो ओल है
दो ओल है मेरे भाई और एक नो है। दो ओल एक नो का जो रिश्ता है वो दोस्तों कुछ ये आएगा। पहले बताओ एक एक ऑप्शन समझते हुए चलो। वेन डायग्राम बेटा ऑप्शन पर डिपेंड होता है, और अगर आपने ऑप्शन ही अच्छे से नहीं समझ पाए तो मैं नहीं मानता वेन डायग्राम आप सही कर पाओगे। चलिए चौथे वाले का एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। यहां पर भाई क्या था भाई चौथा? हाँ ये वाला आएगा। जैसे मैंने कहा कैट पैट डॉग्स, मैंने कहा कैट्स, मैंने कहा पेट्स, और मैंने कहा डॉग्स। हिंदी में लिखूं या समझ गए भाई? बिल्ली, मैंने कहा बिल्लियां या बिल्लियां लिख दिया, पालतू, और दोस्तों कुत्ते, और दोस्तों कुत्ते जी। वेन डायग्राम बनेगा। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। मैंने ऑप्शन एक तो ये दिया, बी ऑप्शन भाई मैंने ये दिया, भाई साहब सी ऑप्शन मैंने ये दिया, और डी ऑप्शन प्यारे बच्चे मैंने ये दिया। हाँ भाई साहब डी, मैंने तीन ऑप्शन आपको दिए और मुझे उम्मीद है आप इसका राइट आंसर देंगे। देखिए आप सब जानते हैं क्या सभी बिल्लियां पालतू होती हैं? नहीं सर, कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं और कुछ पालतू बिल्लियां भी होती हैं। तो दोस्तों इन दोनों में सम का रिश्ता है, क्योंकि ये बोथ साइड चल रहा है। बहुत बढ़िया गुरु जी। क्या सभी पालतू कुत्ते होते हैं, सभी कुत्ते पालतू होते? नहीं सर, कुछ तो भाई साहब देसी भी होते हैं ना, गांव में आपको देखने को मिलते होंगे देसी कुत्ते। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, ये भी सम का रिश्ता है। कैट को डॉग और डॉग को कैट नहीं कह सकते आप, तो ये नो का रिश्ता है, ये नो का रिश्ता है। तो दो सम एक नो, दो सम एक नो मेरे भाई, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। दो सम एक नो, दो सम एक नो, ये वाला ऑप्शन, दो सम एक नो, ये वाला ऑप्शन। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ऐसे करके भाई इनका राइट आंसर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो हमने अभी बनाया था। कौन सा था? तो मेरे ख्याल से ये वाला हम डन समझते हैं। अब इसका समझ लेते हैं भाई, इसका कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने एक लिया भाई, मैंने एक लिया, मैंने लिया एक टेबल, मैंने लिया बेटा चेयर, और मैंने लिया बेटा फर्नीचर। मैंने लिया फर्नीचर। समझ गया होगा? टेबल मतलब मेज, मतलब कुर्सी, मतलब फर्नीचर, मतलब फर्नीचर। बता भाई, वेन डायग्राम बना दो। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ए ऑप्शन लीजिए सर, ए ऑप्शन। मैंने कहा बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया सर जी, सी ऑप्शन, और सर जी डी ऑप्शन। जी राइट आंसर क्या बनेगा इसका? देख भाई, चीजें सही तेरे हाथ में करनी है, समझना है प्यार से, नोट्स बनाने हैं तो तेरे हाथ में करनी है ना। ये मत देख कि सर ये तो आधे घंटे की क्लास देते हैं, आधे घंटे में रीजनिंग में क्या ही हो पाएगा। बेटा मैं आधा घंटा, वो ना 15 मिनट तो आपसे सिर्फ बकचोदियां काटते हैं। मैं आधा घंटा आपको जो पढ़ाता हूँ ना, वो सिर्फ कायदे के साथ पढ़ाता हूँ। मैं आपसे बात नहीं करता हूँ और भाई क्या कर रहा है यार, और भाई ऐसे, इतना समय नहीं है अपने पास। मैं आधे घंटे में ऐसा कंटेंट देके चला जाता हूँ जो कि वो पूरे 45 से 1 घंटे की क्लास में नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से चीजों को समझ और अपने नोट्स बनाते हुए आंसर दे। मेरा आधा घंटा ना बेटा उनकी पूरी 1.5 घंटे की क्लास पर पानी फेर देता है। दोस्तों टेबल चेयर फर्नीचर, आइए समझते हैं। टेबल चेयर फर्नीचर, क्या सर टेबल को आप चेयर कह सकते हो? आपने कहा सर नहीं सर। भाई मेज अलग है और कुर्सी अलग है, इन दोनों में नो का रिश्ता है। लेकिन सभी के सभी जो टेबल होती हैं वो सब फर्नीचर होती हैं, ये वन साइडेड है, ओल का रिश्ता है। और सभी के सभी चेयर भी दोस्तों वन साइडेड है, ओल का रिश्ता है। मतलब दो ओल एक नो, और दो ओल एक नो ये रहा। आप चाहे पीछे चेक कर सकते हैं, दो ओल एक नो, दो ओल एक नो, ये रहा सर। तो मेरे भाई ऐसे जब तक तोड़ना नहीं सीखेगा तब तक मेरे भाई मैं नहीं मानता कि आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो पहली क्लास बहुत अच्छे से देखो, दूसरी क्लास बहुत अच्छे से देखो, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए अगर आप ईमानदार से चीजों को समझ गए हैं तो मैं एक ऑप्शन और बना रहा हूं, है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका राइट आंसर भी देंगे। दोगे? दोगे? आपने कहा यस सर देंगे, बिल्कुल देंगे सर। अच्छा मैंने कहा ब्रोदर सिस्टर में, ब्रोदर सिस्टर और मैं, भाई इसका वेन डायग्राम बनाओ जरा। हाँ ब्रोदर सिस्टर मैन, देख भाई ब्रोदर सिस्टर मैन अपने आप जल्दी से बना, मैं तेरे को समय देता हूं। ब्रोदर सिस्टर मैन का बना। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं ऑप्शन अभी थोड़े से चेंज कर दूंगा भाई, है ना, थोड़े से मैं चेंज भी कर सकता हूं ऑप्शन।
क्योंकि अब तू समझ चुका है दोस्तों, अब तो मेरे भाई तुम समझ चुके हो हर चीज को। जी देख भाई, चीजों को बहुत प्यार से समझ। क्या मैं ब्रोदर को सिस्टर और सिस्टर को ब्रोदर कह सकता हूं? सर एक को एक दूसरे के नाम से नहीं पुकार सकते, नो का रिश्ता है इनमें। किसका रिश्ता है सर? नो का रिश्ता है। और भाई साहब, क्या सिस्टर और मैन और सिस्टर, मैन मतलब आदमी? भाई नहीं, भाई ये वुमेन होती तो बात समझ जाती, तो ये भी नो का रिश्ता है। तो दोनों, दोनों देख कहां है भाई, ये भी दोनों नहीं है, ये भी एक नो है, ये तो है ही नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें आगे चलना भाई, दोनों मिल गए ना। क्या इनमें ओल का रिश्ता है? यस सर। सभी के सभी ब्रोदर जो होंगे वो मैन जरूर होंगे। वन साइडेड है, वन साइडेड है सर। सभी मैन ब्रोदर नहीं हो सकते, कुछ हस्बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन सब ब्रोदर जो होंगे वो मैन होंगे। तो भाई यहां पर मैं क्या कहूंगा? मैन, और यहां पर मैं ब्रोदर, ऑल ब्रोदर्स आर मैन, और यहां पर दोस्तों सिस्टर। लीजिए सर, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई देखने को मिलेंगे आपको वेन डायग्राम में। और ये जो रीजनेबल वेन डायग्राम है, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल फ्री होकर चलिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा रीजनेबल वेन डायग्राम है ये बिल्कुल डन हो जाता है। अब जब हम कल मिलेंगे तो दोस्तों किसके साथ मिलेंगे? मैथमेटिकल वेन डायग्राम के साथ। किसके साथ मिलेंगे? मैथमेटिकल वेन डायग्राम के साथ। तो इसलिए बहुत प्यार से चीजों को समझते चलो बेटा। यूपीएसआई मतलब दो कंधों पे स्टार लगाने हैं, तो इसी तरह से ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए भाई, धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। शेयर करना अगर पसंद आई है तो लाइक करना, और कमेंट जरूर करना भाई कैसी लगी है। धन्यवाद, जय हिंद।